अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में बाप बेटी के होने वाले कत्ल के हवाले से, जिसमें शौहर ने अपनी बीवी और सास को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। छुरियों के पेदर पे वार किए, होंठों और शारक को भी निशाना बनाया। कत्ल करने के बाद मुल्जिम फरार हो गया। बिलाखिर पुलिस ने उसे 3 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। हकाइक हैं क्या, ये तफसीलात जानने के लिए देखते रहें प्रोग्राम पुकार। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने अपनी बीवी और सास को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। असल में ये वाक़या है क्या, किस तरह से मुल्जिम गिरफ्तार हुआ, फाइंडिंग क्या है आपकी? ये 23 मई इसी साल की बात है। अमजद मुगल नामी एक शख्स है जो कि लोफर है, पबाश भी और आइस का नशा करता है। उसने अपनी बीवी को भी अपने इस काम में शरीक करने की कोशिश की। गाय बगैर उसकी शिकायत थी कि वो नशा सेल करता है। घर वालों ने उसको रोका कि आप ये काम मत करो, लेकिन वो बाज ना आया। जब भाइयों ने देखा कि ये अब हद से गुज़र रहा है तो उन्होंने अपनी बहन को घर बुला लिया और बाकायदा खुला के लिए दरख्वास्त भी अदालत में दायर कर दी। सही। इस बात का अमजद मुगल ने बहुत बुरा मनाया और इसी रंजिश में वो एक सुबह दोपहर को घर आया, आके अपनी बीवी को और अपनी सास को, जो कि अपाहज भी थी और उम्र रसीदा भी थी, बुजुर्ग थी, छुरियों के पे दर पे वार करके मौके पे कत्ल करके उधर फरार हो गया था। तो हमारे साथ वो मुल्जिम मौजूद है जिसने अपनी बीवी और सास को बेदर्दी के साथ छुरियों के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतारा। असल में वजूहात क्या थी, उसी की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अमजद बेग। अमजद, कहाँ पे रहते हो? जी सर, मैं भगवानपुरे का रहायशी हूँ। भगवानपुरे के रहायशी? जी सर। क्या करते? सर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मोटर वेंडिंग का काम करता हूँ। ये क्या लिखवाया हुआ है? ये क्या है? जी। ये क्या है? एस। कौन एस? कोई भी नहीं है, वैसे लिखाया है। अच्छा, ये क्या है? ये इधर दिखाओ, जरा इधर हो, ये दिखाओ। ये क्या है? मूसा भाई हो तुम? नहीं सर, ये मैंने काफ़ी देर पहले का लिखाया था। क्यों? वैसे शौक से। कितने अरसा पहले शादी हुई? केवल 7-8 साल हो गए हैं तकरीबन। 7-8 साल। क्या नाम? लुबना। रिश्तेदार थे? जी नहीं, गैरों में शादी हुई? जी। ठीक है। जिंदगी कैसी गुजर रही थी? सर बहुत अच्छी गुजर रही थी। क्या करते थे तब? तब मोटर में ही काम करता था। अपनी मेरी दुकान थी उनके इलाके में। ठीक है, शादी हो गई। कहाँ पे रहना शुरू किया? जी सर, अपने घर में। कौन सी जगह पे? भगवानपुरे। भगवानपुरे जी। ठीक है, वहाँ पे रह रहे थे। फिर जी। कितनी देर गुजर गए शादी को ठीक तरह से? ठीक तरह से 3-4 साल गुजर गए थे। 3-4 साल। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं लेट नाइट आता था घर पे, तो मेरे वालिद साहब ने, मेरी सौतेली माँ की वजह से मकान वगैरह बिक गया था हमारा, तो मैं रेंट पे रह रहा था। तो मैं लेट नाइट आता था, जिसकी वजह से मेरी बेगम ने जो है ना, वो सामने मिस्त्री मज़दूर काम करते थे, जिनसे उसने मोबाइल लिया और उनके साथ बात करती थी। अच्छा जी। वो मोबाइल मैंने तकरीबन इसके पास से 4-5 मोबाइल पकड़े हैं। एक बार मैं थाने दरख्वास्त भी दे के आया हूँ। अच्छा, क्या दी दरख्वास्त? दरख्वास्त दी कि वो जो लड़का है ना, मेरी बेगम को तंग करता है और मोबाइल घर में फेंक के जाता है और वो कहता है अगर मुझसे बात ना करोगी तो मैं तुम्हारे शौहर को नुकसान पहुँचाऊँगा। ठीक है, ये किसने बताया था तुम्हें? ये मेरी बेगम ने मुझे बताया था। अच्छा जी। ये लड़का तंग करता है? जी। अच्छा, बेगम ने बताया। जी। ठीक है, फिर दरख्वास्त दे दी? जी, दरख्वास्त दी सर। उसके बाद उसको कितना अर्सा पहले दी दरख्वास्त? सर ये तकरीबन 2.5 या 2 साल पहले की बात है, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। के बाद बच्चे थे तब? सर उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे। अब कितने? 3। ठीक है, तो सबसे छोटा बच्चे की उम्र क्या है? सबसे छोटे बच्चे की उम्र तकरीबन 2-2.25 साल है। सही बच्ची है। ठीक है, फिर 3-4 साल पुरानी बात है। जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद सर उन्होंने कुछ कार्रवाई की। वो जहाँ पे यानी कि वो काम करता था, जहाँ वो घर के सामने, वहाँ पे गए हैं। वहाँ से 2 मिस्त्री मजदूर लेके आए हैं कि भाई वो मेन जो बंदा है वो दो। ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया, अदरवाइज़ मुझे ना थाने बुलाया। उन्होंने कहा अब तुम्हें नहीं तंग करेंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मेरा मसला हल हो गया तो ठीक है। मैं फिर घर चला गया।
तो उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मैंने जो है अपनी वाइफ के पास है फिर एक मोबाइल पकड़ा। इस तरह करके 4-5 मोबाइल पकड़े। वो उनकी अपना मामी और मामू को बुला के दिखाए भी, और कुछ गोलियां थी जो ये मुझे देती थी, नशे की डोज देती थी, वो भी दिखाई। जो कुछ भी था उन सब उनके मामी और मामू को दिखाया ला के। अच्छा जी, उनको घर पे बुला के। ठीक है। तो उसके बाद सर उन्होंने भी समझाया, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि जो इसके माँ हैं वो लोग ऐसे हैं, हम इसलिए इनसे दूर हैं, लिहाजा जो भी है तुम जानो। और वो उसकी मामा जाने, बहरहाल हमने इसे जितना समझाना था समझा दिया। तो मैंने ना सोचा पे अब ये इधर पे बात नहीं आ रही, मैं काम पे चला जाता हूँ, घर में अकेली होती है पीछे से। तो मैं इसकी माँ के साथ बात करता हूँ। उन्होंने मकान लिया है, नीचे भी कमरे हैं ऊपर भी कमरा है, तो चलो मैं रेंट दे ही जाऊँगा, तो कम से कम अपने घर रहेगी तो ठीक रहेगी। तो जब मैं उसके घर लेके गया हूँ उसे, तो 2 माह हम उधर पे रहे हैं। 2 माह के दरमियान में उस 2 दफ़ा वो लड़का उस घर में आया। एक दफ़ा मैंने उसे ख़ुद देखा है, ठीक है, और एक दफ़ा का मेरे बच्चे ने मुझे बताया। मेरा बेटा जो है मोहम्मद हुसैन, कितनी उम्र है उसकी? उसकी तकरीबन 7 साल 7.5 साल उम्र है, 8 साल। अच्छा 8 साल का है। हाँ, यानी कि शादी के 1 साल बाद मेरे घर बेटा हुआ था। उसने क्या बताया? उसने कहा पापा वो जो फ़ोन दे के जाते हैं ना अंकल, वो घर में आए थे और नानी ने उनको ये सामने वाले रफ़ीक के कमरे में भेजा था, और हमें कह रहे थे तुम घर से बाहर इधर बाहर जा के बैठो। ठीक है, ये बात मेरे बेटे ने मुझे बताई थी। और उसके बाद मैंने उसको ख़ुद एक दफ़ा देखा था, उस लड़के को, उसी घर में, उनके घर में। अब मैं अपने ससुराल में जब मैं शिफ्ट हो गया था, ठीक है, फिर उनके घर में एक बबी नाम का शख्स रहता है, जो ये कहती है, उन्होंने मुझे, मेरी सास ने ये कहा है कि जी ये मेरा बंदा है, ठीक है। अदरवाइज़ वो सारे घर वाले उनको चाचू चाचू कहते हैं। ये मेरी शादी से भी पहले की बात है, ठीक है। कई दफ़ा के मेरे सालों ने भी मुझे कहा कि ये हमारे साथ जुल्म ज़्यादती करता है, मारता कूटता है, ना हमारा कुछ लगता है, ये वो जो भी बात थी वो उनका अपना फेल था। लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी हमने इससे निकाह किया, ये हमारा चाचू है, चाचू है, ठीक है। और उस चाचू के साथ भी मैंने उसको अपनी वाइफ को जो है ना वो पकड़ा। अच्छा जी, ठीक है। फिर लास्ट टाइम मैंने उसके साथ पकड़ा उसको। इतने लोगों के साथ पकड़ लिया, कई मोबाइल फ़ोन पकड़ जी लिए, जी। तो गैरत एंड में जागी है, पहले नहीं जागी? सर मैं तो सिर्फ बच्चों की खातिर उसको छोड़ता था कि मेरा घर ना ख़राब हो, क्योंकि मेरी सुतीली माँ है, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसके घर वाले उसे ख़राब करते थे? जी सर। अच्छा, तो तुम इतने समझदार हो कि उसी घर में, अपने घर से उठा के जी। उसी घर में ले गए? जी। तो झूठी बोली जा रहे हो? तो नहीं सर, उसके भाई भी 2 बार लेके गए हैं उसे उस लड़के के पास, और उसके वो गाड़ी झूठते रहे हैं और उसको अंदर भेजते रहे हैं। ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल 2.5 साल से ये सिलसिला जारी है। अच्छा जी। तुम्हारे बकौल, तुम्हारा इल्ज़ाम है, तो मकतूला है, उससे तो पूछ भी नहीं सकते, वो तो कत्ल कर दी तुमने। जी। ठीक है, तो इल्ज़ाम लगाई जा रहे हो? नहीं सर, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मैं। क्या सबूत क्या है इस चीज़ों? सबूत सर मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिद हैं, और वो पुलिस वाले हैं। जब उसने हरकत की थी, जब मैं लेके गया था, ठीक है, और वो अपना तनवीर भाई हैं जो कि इसके घर जाके मना के लेके आए थे। लेके आने के बाद इसने ये हरकत की थी, तब मुझे तनवीर भाई ने उस पुलिस वाले के पास भेजा था। मंशियात भी बेचते हो तुम? नहीं सर। वो उसकी अपनी बीवी के पर्स में रख के मंशियात? नहीं सर, ये मेरे साथ इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मंशियात की वजह से मारा, इस तरह मारा। ये मेरे पे बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है सर। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो पुरानी बातें बता रहे हैं ना, 2-3 साल पुरानी। रिसेंटली बताओगे? रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम उसको वो बब्बी के साथ देखा था। बब्बी कौन है? वो जो कहती थी कि मैंने इसके साथ शादी की है, वो जो कहाँ पे देखा? उनके घर में ही। अच्छा जी। क्या कर रहा था? वो आता जाता था उनके घर में। अच्छा जी। तो क्या कर रहा था? बैठा था, किधर था? सर वो मैं जब सोया था, सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम पे जब मैंने ऐसे करवट बदली है तो मेरी वाइफ बेड पे नहीं थी। अच्छा। मैंने नीचे जाके देखा तो मुझे बब्बी निकलता नज़र आया कमरे में से, ठीक है, वो कमरा बंद था। उसके बाद मेरी वाइफ निकली है, वॉशरूम गई, नहा धो के ऊपर आ गई, मैं नहा के आ गई हूँ, ठीक है। मैंने देख लिया था सब कुछ, ठीक है। क्या वो देख लिया था? क्या देखा था? सर वो दोनों कमरे में थे। कौन से? इस सबसे पहले वाले कमरे में थे, किचन के साथ वाले कमरे में। अच्छा जी। फिर जब मेरे मैंने पास आ गई भाई? जी। मुझे उसने कहा, मैंने उसको कहा तुमने ऐसी हरकत की है? उसने कहा नहीं ये वो। फिर नीचे जाके शोर मचाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारे घर से निकल जाओ। कौन शोर मचाना शुरू हो गए? सब लोग ही शोर मचा रहे थे, तू गलत कह रहा है, तू ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है। मैंने तो देख लिया था सब कुछ। अच्छा जी।
देख लिया जी। तो नीचे क्यों नहीं गए देख के? मैं नीचे भी सर, मैं ऊपर से देख रहा ऊपर था। ही देखी जा रहे जी। थे अपनी बीवी को, ऊपर जी। से ही देखी जा रहे थे गैरतमंद। जी। ये अपनी बीवी को फोर्स करता था कि मेरे साथ एज अ टूल, मेरे साथ ऐसा जो है वो सफ़र करो, क्योंकि पुलिस में जब औरत कहीं बैठी होती गाड़ी बाइक पे तो उसकी चेकिंग नहीं होती। हमारा माशरा इस्लामी माशरा है, पुलिस वाले भी तमीज़ के साथ, एहतराम के साथ ज़्यादा पूछगिछ नहीं करते कि यार इसके साथ लेडी बैठी हुई सही। है। तो ये उसको एज अ टूल यूज़ करता था किसी नाके से गुजरने के लिए कि औरत साथ होगी तो मंशियात को कैरी करना ईजी होगा, कहीं पे पकड़ नहीं होगी, कहीं पे चेकिंग नहीं होगी। जब उसने अपने भाइयों को बताया तो उसके भाइयों ने कहा कि ये काम हमने नहीं करना, तुम इसको छोड़ दो, घर वापस आ जाओ। ये उसको फोर्स करता था कि तुम मेरे साथ चलो और ये काम करो। ये बस वो फिर जब उन्होंने खुला ली और उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकते, ये उस बात पे तैश में आया है और इसने ये काम कर दिया। तुमने बकायदा तौर पे, तुम्हारी वाइफ ने, जी। तुम्हारा इल्जाम है कि जी। उसने ये बताया कि उसकी माँ कहती है कि उससे गले मिला करो। जी। ठीक है जी। उसके बाद तुमने उनसे दूर हो गए जी। 2-3 साल, जी। फिर उनकी तरफ ही रहना शुरू हो गए। सर अब मैं क्या करता, बाहर तो वो बहुत ज़्यादा फाशी हो रही थी। अच्छा, वो क्या क्या फाशी हो रही थी? वो किधर हो रही वो थी? सर मैंने आपको बताया तो है। अब वो लड़के के साथ मेरे घर में बैठ के लड़के के साथ चली जाए, 2-2 4-4 घंटे घर ना आए, तो आप बताएं फिर सर इसका क्या मतलब हुआ? ना वो अपनी माँ के घर जा रही, ना कहीं जा रही, फिर किधर जा रही? तो उसे छोड़ा भी तो जा सकता था। जी सर बिल्कुल। हैं? जी। तो वो क्यों नहीं छोड़ा? कितने दिन पहले प्लान बनाया कि मारना है बीवी? सिर्फ सर घंटा पहले ही प्लान बनाया कि मैं अक गया था, मैं फ़ोन कर रहा था, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, जी। फिर मैं उनके घर गया हूँ, लेकिन रफ़ीक भी नहीं मुझे मिला। अच्छा, ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि किससे पूछा? अपनी बेगम से अच्छा, क्या जी। पूछा? कि तुमने घर मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना? ठीक है। उन्होंने कहा तू अपने बच्चे उठा और यहाँ से दफ़ा हो जा, मैंने तेरे साथ नहीं जाना। सही है। ठीक है। उसके बाद सर मैंने उसकी पहले माँ को मारा है। माँ सर चरपाई पे बैठी हुई थी। तो बेगम कहाँ पे थी तुम्हारी? बेगम साथ मशीन पड़ी थी, उधर बैठी थी। अच्छा, जी। करीब करीब ही बैठी हुई। जी। अच्छा, उसने कहा मैंने नहीं जाना। जी। फिर मैंने उसकी पहले माँ को मारा है छुरी के किधर साथ, मारी है छुरी? पेट में छुरी मारी है। सिर्फ पेट पे? जी। ये होंठों पे जो निशानात थे, ये गर्दन पे जो निशानात, शारक काटी है? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मैंने किधर किधर मारी है, लेकिन बस मैं गुस्से में मारता गया, मुझे नहीं पता चला। जालिम शख्स, तुमने तो शारक काट जी। की। चीखें नहीं मारी जब उसकी माँ को मार रहे थे? जी। तो तुम्हारी बीवी ने चीखें नहीं मारी, मेरी माँ को कत्ल कर दिया, ऊंचा ऊंचा नहीं बोली? नहीं बोली। अच्छा, इसमें कहीं पे तुम गलत नहीं हो, ना मंशियात तुम फरोख्त करते हो, जी सर बिल्कुल ना नहीं बीवी करता। के बैग में, ना बच्चों के बैग में डाल के। नहीं सर। ये इल्जामात हैं तुम्हारे जी पे। बिल्कुल सर। नेक आदमी हो, प्रॉपर। जी सर। ये तो इल्जामात लगा रहा है अपनी बीवी जो मकतूला पर, कि मकतूला का किरदार दुरुस्त नहीं था, इसने उसे गैरत के नाम पर कत्ल किया है, उसकी जो सास थी उसने भी किसी के साथ निकाह कर रखा था। इसमें किस हद तक हकायक हैं? जी देखिए, इसमें 2 जो औरतें कत्ल हुई है ना, एक तो आपने सुना होगा मजूर थी। मजूर थी। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी औरत का कहीं क्या अफेयर हो सकता है। ये तो बिल्कुल प्रॉपर टोटल झूठ बोल रहा है अपने आप को सेव करने के लिए, बड़ा शातिर है। ये असल में मंशियात फरोश था, इसको हमने पता किया। इस केस से पहले भी मुख्तलिफ थानों की पुलिस को ये मतलूब था, लेकिन चालतर है, तेज़ है, बड़ा शातिर है, का पकड़ में नहीं आया। इसने जो स्टोरी बनाई हुई है कि उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं। वो जो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है, वो बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, सोसाइटी में, माशरे में अच्छी नज़र से देखे जाते हैं। आप उसकी वालदा को देख लें कि वो मजूर है, उसका कहीं क्या अफेयर हो सकता है। तो ये झूठ है बिल्कुल, इसने मनगढ़ंत कहानी बीवी बनाई पर है। भी बदकिरदार होने के इल्जामात लगा रहा है जी मुसलसल। ऐसी कोई सूरत, ऐसी कोई सूरत हाल, ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं आया कि जो इसकी बीवी को ये शो करता हो कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। अलबत्ता ये खुद नशई था, इसके खुद बुरी औरतों के साथ रवाबित थे, अफेयर्स थे। किरदार औरत बना दी तुमने अपनी बीवी, अपनी सास। तफसील से बनाई है ना? तफसील से नहीं बनाई सर, उसके तफसील से मामी, बनाई। उसके मामू इस चीज़ के गवाह हैं। उनको मैंने गोलियां भी दिखाई हैं जो मुझे वो देती रही है। अच्छा। और वो उनके तो बिल्कुल तुमने गवाह तलाक नहीं दी, तुम ऐसे सर। गैरतमंद आप कह आदमी रहे हो। हैं, आप कह रहे हैं कि वो बद किरदार उसे बना रहे हैं, बद किरदार, लेकिन उसके अपने जो गवाह हैं आप उनसे भी तो पूछिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा 70 बार तो तुम्हारे बकौल तुमने उसे रंगे हाथों के पकड़ ली है। हूँ। जी।
तो फिर लेके जा रहे थे और एंड पे भी वजह यही है कि वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं एंड थी और पे तुमने वजह कत्ल सिर्फ किया। सर यही वजह थी मेरी कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। ठीक है, मेरी माँ जब मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी, मेरे कत्ल किस वजह से किया है अब ये बताओ। कत्ल इस वजह से किया है कि उसका दूसरों के साथ अफेयर था और दूसरे नंबर पे तुम्हारे बकौल जी। अभी तुमने मुझे बात बताई है जी। कि मैंने कहा चल, जी उसने कहा मैं नहीं जाना, दफा हो जाए इधर से। ये तो सर आपने मौके की दफा बात हो जाए। पूछी है हाँ, ना, दफा हो जाए। आपने 7 मौके दिन की तक- बात पूछी है ना। 7 दिन तक उन्होंने घर से बाहर निकाल जी। दिया और तुम मुझसे कोशिश उन्होंने करते मुझे- रहे कि वो मेरे साथ चले। जी। यही बात है ना, जी बताइए ना। जी तो ये वजह कहाँ से आ गई बीच में? सर आपने मुझसे पूछा कि आप कब उसके घर में रहे हो, कब उसके घर से गए हो, कितने दिन पहले गए हो, तो वो मैंने आपको बात वो बताई तो है। बता दी ना, जी। 7 दिन पहले चले गए थे। जी, चले गए थे। उसके बाद यही कोशिश थी कि इसे लेके आऊं। जी ठीक है। जी, उस टाइम तो वो तुमने मैं कहीं अपने पे नहीं वालिद देखा के ना। वो मैं अपने वालिद के कहने पे उसको लेके आने के लिए राजी था कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी माँ भी सुतेली है, ये इनको नहीं एक्सेप्ट करेगी, तू उसे ले आ, जैसी भी जो भी है। तुम्हारे पे एक FIR है जी सर, चादरे की। जी सर, हाँ जी जना की FIR जी है सर। तुम पे। वो बताओ वो क्या भी है? वो भी सर मुझे बेकसूर फंसाया गया। ये तो तुम 6 बकायदा माह- तौर पे इससे झूठ करार दे रहे हो। सर मैं 6 माह वहाँ पे रहा हूँ। ठीक किधर? था जेल में जेल में 6-7 माह मैं रहा हूँ। ठीक है, फिर जज के आगे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया। ठीक है, तो मेरे पर नजायज़ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जज साहब ने मुझे वकील करके दिया था और उन्होंने ही मुझे छोड़ा था। फोन पे धमकियां देते रहे हो फिर उनको? किन को? वो जो मुदई है तुम्हारा साला था। नहीं सर, फ़ोन पे धमकियाँ नहीं देते रहे। हाँ। ठीक है, फ़ोन पे भी यही बात कि हुई सुलह थी। कर लो नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा। सर ऐसी बात नहीं मैंने हाँ, उनसे की। क्या की थी बात? ठीक है, फ़ोन मैंने किया था, उसने कहा कि तू अपनी बेगम को मारता। ठीक है, तूने मेरी माँ को क्यों मारा? हाँ। ठीक है, ये 2-4 बातें हुई हैं, उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। फोन किसने किया? मैंने किया था। क्यों किया? मैं उसको फ़ोन इसलिए किया था कि मैं शायद इसके साथ कोई बात कर सकूं या कोई मेरे साथ बात इसकी कोई सुलह वाली हो धमकियां जाए। देने के लिए किया ना, धमकियां दी उससे कि सर मुकदमा एक वापस बार ले। मैंने फ़ोन किया और धमकी कोई भी नहीं दी है। मारने के बाद क्या किया? बस वहां से मारने। दोनों बच्चियां उठाई जी और भाग गए। जी। बच्चियां कहाँ पे गई? बच्चियाँ सीधा मैं अपने वालिद के घर लेके गया हूँ। अच्छा, बच्चा पहले ही उधर था? नहीं, वो मेरे ताए के घर था। अच्छा। वो मैंने अपने अबू के हवाले की हैं। उसके बाद वहाँ से चला गया। अब्बू के वाले की? अब्बू जी। को क्या कहा? अब्बू को कुछ नहीं, बस मैंने कहा ये लो, मैं उन्हें मार के आ गया हूँ। मेरे वालिद ने मुझे आवाज़ दी रुको बात सुनो, लेकिन मैंने नहीं सुनी, मैं चला गया। कराची जाने के बाद किधर आ गए? बाजी की तरफ आ गए। जी। कितने देर रहे फिर बाजी के पास? फिर बाकी के दिन उधर ही गुजारे हैं। क्या करते थे वहाँ पे? कुछ भी नहीं करता था सर। वो जो है ना मेरा बहनोई, वो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, उसके साथ चला जाता था। अच्छा। जी। उसे पता था ये कत्ल करके आया हुआ है अपनी बीवी और सास को? उसको कुछ दिन पहले पता चला था। कैसे? किसने बताया था? वो कोई मोबाइल पे उसने कोई वीडियो वगैरह देखी थी। वैसे नहीं पता लगा उससे? पूरे नहीं, तुम्हारे खानदान में जी, जी। ये बात नहीं पता लगी कि तुमने कत्ल कर दिया जी। अपनी बीवी और सास को? जी। फिर झूठ बोल रहे हो? सर वो मुसलसल झूठ बोल रहे हो। कब सच बोलोगे? अब सर तो आप पकड़े गए। सर आप पूरी बात सुनेंगे तो मैं आपसे मैं तो तुम्हारी मैं पूरी बात सच ही सुन बोल रहा हूँ सर। कहाँ पे सच बोल रहे हो? आप- इतना बड़ा वाकया हो गया, जी। तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं पता लगा? जी। तुमने तो अपनी बीवी को और सास को कत्ल कर दिया। बताओ, जी, नहीं पता लगा? पता सबको लगा। हाँ, तो उससे क्यों कुछ क्योंकि पहले पता उसके लगा? साथ रिश्ता हम बिल्कुल सब ने ख़त्म कर दिया था। उसने भाग के शादी की थी। 13 साल कोई उसके साथ मेल जोल नहीं था, किसी का भी कोई लिंक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। ठीक है, इसलिए मैं चुप करके उसके पास चला गया था। उसने क्या किया था? भाग के शादी की थी? जी। वो जो कजन ने, कोई लिंक नहीं था उसका, किसी के साथ तो राब्ता होगा। तुम्हारा राब्ता था जी। उसके साथ, वो किस हैसियत से था? मैं उसका कज़न था। अच्छा। जी, मुझे उसके घर का पता था। और बाकियों का राब्ता नहीं था? नहीं, वो बाकियों ने खुद उसको आपने उससे फारिग किया था कि तूने बदनामी वाला काम किया। ज़मीर साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया और कहाँ से गिरफ्तार किया? मुलज़म 23/5/2022 के बाद अब इस घर से फ़रार हो गया। अब मुलज़म जो है वो उसने अपने नंबर भी स्विच ऑफ कर लिए, अपने घर जाना भी छोड़ दिया और हमने फिर उसके नंबर्स पर वर्क किया जो उसके ज़ेर इस्तेमाल थे। उसके ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल थे 2 से 3 उनको ट्रैक करवाया। फिर वो बंद कर देता, कभी ऑन कर देता, कभी वो पेशावर चला जाता, कभी कराची चला जाता। तो आखिर टाइम पे इसकी जो लोकेशन हमें मुसलसल मिली किसी जगह पे रहने की, वो कोट अब्दुल मालिक था। हमने फिर वहाँ पे पर्सनल सोर्स पैदा किए, किराएदारी के इंदराज चेक किए, फुटवर्क पे जाके पैदल गलियों में वर्क किया कि यहाँ पे क्वार्टर कितने हैं, क्योंकि ऐसे बंदे का घर तो है नहीं
और हमें यही अंदाज़ा था कि ये किसी क्वार्टर में किसी के पास किराए पे रह रहा होगा। तो वो फिर हमारा वो शक जो तो क्लू था वो हमारा दुरुस्त निकला। और कल रात हमें एक क्वार्टर पे पता चला कि यहाँ पे लाहौर से बंदा 2 माह से आगे 1.5 माह से आगे रह रहा है। तो जी हमने पुलिस की नफरी लेके जब वहाँ पे रेड किया तो हमें ये आगे मिल गया। ठीक है। अच्छा ज़मीर साहब, ये भी बताइएगा, वो मुलजिम का कहना है कि वो जिस जगह पे रह रहा था वो उसकी सिस्टर का घर था, मतलब उसकी कज़न थी, कज़न सिस्टर, ऐसा कोई मामला था? नहीं, ये उसकी ना सिस्टर थी ना कज़न थी। ये इन्होंने एक लोगों को मोहल्ले में बताया हुआ था कि ये मेरा कज़न है, ये मेरी कज़न है जिसके पास मैं रह रहा हूँ, या जो ख़ातून थी उसने बताया हुआ था ये मेरा तायाजाद भाई है, लेकिन ऐसी रिश्तेदारी कोई नहीं। इसका किसी औरत के साथ अफेयर था, ये उसी के पास पनाह लेके बैठा हुआ था। पकड़े कैसे गए? उस वक्त सर मैं ऊपर लेटा हुआ था चारपाई पे, फिल्म लगाई हुई थी मोबाइल पे, अच्छा। और वो मेरा बहनोई भी साथ ही लेटा था। तो अचानक पुलिस आ गई, उधर से फिर गिरफ्तार करके इधर ले आए। परसों रात का वाक़या है। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है जो तुमने काम किया? सर तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन लेकिन हो रही है, फिल्में देख रहे हो तुम, अय्याशियाँ कर रहे हो, कभी कराची जा रहे हो, कौन सी तकलीफ? अभी तक तुम्हारे ज़रा परेशानी नहीं है, नदामत कोई नहीं है, पूरे अकड़ के खड़े हो। ये कहाँ से हीरो हो तुम? तो मंशियात भी नहीं बेचते? नहीं सर, ये पुलिस झूठ बोल रही है। ये जो सारे झूठ इल्ज़ाम बोल रहे सर, नहीं, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया मुझ पे। हैं। अच्छा, ठीक है जो पुलिस वाले भाई अभी बता रहे थे जी। कि तुम्हें वो तलाश करते रहे, वो जी भी झूठ बोल रहे हैं? सर मैं बेचता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, तो फिर सर मैं कैसे मान लूँ? अच्छा ठीक है, फिर कत्ल ठीक किया है? ठीक कत्ल किया है? सर बस गलती हो गई मुझसे। अच्छा, जी पछतावा है पछतावा? जी सर। कितना, कब होता है? कौन सी फिल्म देख रहे थे जब पुलिस ने पकड़ा? फिल्मी हो बड़े हैं, कातिल भी और फिल्मी भी। कौन सी फिल्म देख रहे थे? सर याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं। ये याद है पुलिस ने पकड़ा था? जी कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है, परसों रात की बात है। तीसरे दिन पहले पता नहीं कौन सी फिल्म देख रहे थे? नहीं सर। बच्चों का क्या होगा तुम्हारे? बच्चों का क्या बनेगा? बोलो, अब तो जुबान से आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। क्या बनेगा? 2 बच्चियों का और एक बेटे का क्या बनेगा? क्या होगा उनका मुस्तकबिल? आवाज निकाल लो, बोलो कुछ। क्या करेंगे वो अब? माँ मार दी ना उनकी? किसने मारी? मैंने। गैरत में मारी? जी। अच्छा जी, तो ये क्यों कहते हो कि वो मेरे साथ नहीं जा रही थी? ये कौन सी गैरत है? साथ ले जा रहे थे तुम तो उसे, इसमें गैरत का ताल्लुक क्या है? सर गैरत का ही ताल्लुक है। जब मैंने उसको 1 हफ्ता पहले खुद देख लिया, फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो ये गैरत ही है, और ये क्या है? अच्छा जी, तो 3 साल पहले जब उसने ये बात बताई थी, तुमने कहा उसके बाद मैंने तो उनके घर वालों से ताल्लुक नहीं रखना। जी। फिर तुम उसके घर ले आए जी। और आके खुद भी रहते रहे। उसकी माँ भी मुझे ये कहती रही है कि आज के बाद हम बब्बी को नहीं बुलाएंगे, इस तरह नहीं करेंगे, तो उसको मिलवाने के लिए ले आया कर, जब तू लाएगा तो हम बब्बी को घर से भेज दिया करेंगे। उसकी माँ भी मुझसे ये बातें करती रही है। बच्चों सर का क्या मेरे बनेगा? बच्चों का अल्लाह वारिस है। हाँ, ठीक है, और मेरा भी अल्लाह वारिस है। अल्लाह वारिस है। सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो भी अल्लाह दे। पता है कत्ल की सजा क्या होती है? जो मेरा अल्लाह देगा मुझे सजा कबूल है। वो तो ठीक है, कत्ल की सजा क्या होती है? नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम? नहीं। फिल्में देखते हो, मूसा भाई हो, क्या सजा होनी चाहिए बताओ? सर जो भी मेरा अल्लाह सजा देगा। कत्ल की सजा का नहीं पता? सजाए मौत होती है वो? मौत होती है तो सर ठीक है। नहीं, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर मुझे नहीं पता। सोचनाक वाकया है बाजी, किस तरह से ये वाकया हुआ? कब शादी की थी आपने? हमने उस बच्चे की शादी 10 साल पहले की थी। उसके बाद वो जब की थी शादी, वो करता था काम बिजली का, ठीक है। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਰਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਸ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਸ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਰਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣੀ ਵੀ। अच्छा,
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। किधर रहते थे आपकी जो सिस्टर हैं और ये आपकी इधर भांजी? अंदर फतेहगढ़ डोगर रोड पे रहती थी। फतेहगढ़ डोगर अकेले रहते थे वो नहीं, उस वो घर में? ये 4 बेटे थे उनके अपने, और ये दामाद भी उनके घर ही रह रहा था। जब उन्होंने कहा कि चलो चले जाओ, अगर नहीं इधर हमारे दरवाजे के पास बंदे आ रहे हैं, लोग कहेंगे ये अच्छे लोग नहीं अच्छा, हैं। वहीं पे रहता था? जी। साथ ही रहता था? कितने जी। अरसे से रह रहा था? 5-6 महीने से। 5-6 माह से रह रहा जी। था। नशा वगैरह भी करता था? आयत का नशा करता था ये, आयत के नशे में इसने दोनों को कत्ल किया। भाई आप पे मुद्दई मुकदमा जी सर। आपने दर्ज करवाया, आपकी वालिदा और सिस्टर को कत्ल किया? जी सर। सही, क्या वाकया हुआ था? सर 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁੱਤੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋਦਮ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਖਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋਦਮ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ सांस ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है, गली दी नुक्कड़ तिकर गए हैं, वो भी दम तोड़ गए। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में गैरत एक ऐसा अंसर है जिसे हर दूसरा सफाक मुल्जिम बड़ी ढिठाई के साथ इस्तेमाल करता है और ज़रा भी शर्मिंदा दिखाई नहीं देता। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि सफाक मुल्जिम ने न सिर्फ अपनी बीवी बल्कि सास को भी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा, और ये अपनी मजूर सास पर भी ऐसे घनौने और घटिया इल्ज़ामात लगाता रहा और इसे ज़रा शर्मिंदगी भी नहीं हुई। हमारे रियासती इदारों को चाहिए कि गैरत का नाम इस्तेमाल करके कत्ल व गारत गिरी करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि ऐसा करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। देखते रहें प्रोग्राम पुकार।